राहुल गांधी के द्वारा एक बात कहा गया था सभा में, जब वो भाषण दे रहे थे उनके द्वारा एक बात कहा गया योग्यता पे। वो अमेरिका का उदाहरण देते हुए कहते हैं उनका मेन मोटिव था भारतीय समाज में दलितों की स्थिति के बारे में, स्पेशली भी जो दलित एजुकेशन है, क्वालिटेटिव एजुकेशन है, जो गुणात्मक शिक्षा कहा जाता है, उस पर उनको द्वारा कहा गया हुआ है कि अमेरिका में हुआ है कि जब भी कोई एग्ज़ाम होता था तो जो श्वेत लोग थे नंबर 1 पे आते थे, जो अश्वेत थे वो लोग फेल हो जाते थे। उनका जो पढ़ाई का लेवल था हमेशा कम आता था। इसमें एक सर्च चला, तो सर्च में बार बार जो अमेरिकन जो श्वेत लोग थे, आज भी श्वेत लोग किसी को देखना नहीं चाहते। आप इतना समझ लीजिए, जो लिंचिंग है, लिंचिंग जो शब्द है अमेरिका से लाया गया था। और अश्वेतों को आप इतना ही समझिए कि ऐसा जहाँ भी देखते थे ना, लोग गोली मार देते थे, गर्दन दबा के मार देते थे। कहीं बीच पे अगर कोई अकेले मिल गया जो अश्वेत होता था, जिसको निग्रो कहा जाता है, निग्राइड जिसको कहा जाता है, और गर्दनियाँ दबा के लोग मार देते थे चोक करके। वो तो छोड़िए, चलते हुए रास्ते में हथकड़ी बना दी, हथकड़ी पहना कर मारा जाता था। छोटे छोटे बच्चों को अगर रास्ते में देख लेती थी वहाँ की सरकार, वहाँ के जो श्वेत लोग थे, बुरी तरीके से हथकड़ी लगा के प्रिजन में, जेल में डाल देते थे। तो इतना यातनाएं जितनी दी गई हैं कलर रंग भेद के हिसाब से, उतना किसी को नहीं दिया गया है। वर्तमान में दलितों की स्थिति थी वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर कलर के रंग पे अगर बात करेंगे तो जितना यातनाएं अश्वेतों को दिया गया है उतना किसी को नहीं दिया गया है। अरे पढ़ने का, लिखने का, किसी चीज़ का अधिकार नहीं था। अब थोड़ा उधर जा रहा, अलग जा रहा है कहानी। अब इतना समझिए कि ब्रिटेन में एक रोड है, वहाँ पे मार्केट लगता था। उस मार्केट में रेट लगता था कि कौन सा अश्वेत कितना में बिकेगा। इनका अश्वेतों का मार्केट लगता था, और बाकी इनको प्रोस्टिट्यूट जो होता है उसमें भी झोंका गया। जो गुलामी है, दास प्रथा जिसको कहा जाता है, जिस पर जो एक बहुत बड़े एक वो हुए दार्शनिक हुए, उनका नाम कार्ल मार्क्स, उन पे किताब भी लिखी गई है। इतना समझिए कि इन लोगों को जब गुलाम बना के हथकड़ी बना, सिएरा लियोन लाइबेरिया इससे इन लोगों को लाया जाता था अफ्रीका से, बहुत ज़्यादा व्यापार किया गया। भारत में वो लोग नहीं ला, भारत में अंग्रेज इसलिए नहीं लाए क्योंकि भारत में ऑलरेडी जातियाँ थीं। हम लोग वाशरमैन बनाए थे, चमड़ा का काम करने के चमार बनाए थे, धोबी बनाए थे, दुसाध बनाए थे, यादव बनाए थे, कुम्हार बनाए थे। तो अंग्रेज़ों को भारत में तो लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन यूरोप में ऐसा सिस्टम नहीं था। यूरोप का जो समाज था, उस यूरोप में भी जातियाँ थीं, लेकिन जैसे लोहार जातियाँ हो गई, अलग काम के आधार पर लोहार जातियाँ बनाई गई थी। तो जब मार्केट लगा, सिएरा लियोन लाइबेरिया से उन लोगों को लाया गया, घाना, चाड, नाइजीरिया, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, साउथ अफ्रीका, यहाँ से लोग को लाया जा गया। इन्वेस्टमेंट सोचिए कि जब कराया गया तो अमेरिका में कॉलोनियल जैसे औपनिवेशिक शासनें चलती थी, तो औपनिवेशिक जो सत्ता थी उनको चाहे उन मेन उद्देश्य था अंग्रेज़ों का व्यापार करना। तो जो श्वेत लोग हैं, अश्वेत जो लोग हैं, अमेरिका में नहीं थे, और ब्रिटेन में भी अश्वेत लोग नहीं थे, लेकिन कारण है व्यापार के चक्कर में उनको लाना पड़ा। तो कहा जाता है अब्राहम लिंकन, जिस अब्राहम लिंकन नहीं आते तो इन लोग की आज़ादी नहीं मिलती। कहा जाता था कि जैसे मान लीजिए साउथ अमेरिका है और नॉर्थ अमेरिका है, तो कहा जाता है कि नॉर्थ अमेरिका से अगर कोई अश्वेत भाग गया है और साउथ अमेरिका में पकड़ा गया है तो उसी का माना जाएगा। बहुत गुलामी कराई जाती थी, दिन रात गुलामियाँ कराई जाती थी। तो उस पर वो कह रहे हैं कि जो भारतीय शिक्षा है, जो भारत की जो शिक्षा बनाई गई है, डेवलप की गई है, तो वहाँ की शिक्षा नीति में जब जांच हुआ तो हुआ है कि एक बार रिसर्च में कहा गया कि अब पेपर अश्वेत लोग बनाएंगे। जब पेपर अश्वेत लोग बनाए तो अश्वेत टॉप हो गए। फिर इसमें देखा गया कि नहीं, कहानी कुछ और है। कहानी ये कि जो व्यक्ति पेपर बना रहा है वो अपना समुदाय को नज़र में रखते हुए पेपर बना रहा है। सेम उनको द्वारा कहा गया कि जो भारतीय समाज है, भारत में जो भारतीय जो एजुकेशन सिस्टम है, इसमें कभी भी दलितों के लिए, दलितों के हिसाब से शिक्षा नीति नहीं बनाई गई थी। आज भी अगर आप बात करेंगे, लॉजिकली अगर बात करेंगे, तो जो 3rd ग्रेड का काम है सबसे ज़्यादा दलित जातियाँ करती हैं। पोछा मारने का काम, लेटरिन साफ़ करने का काम, नाली साफ़ करने का काम,